वाली खाने और गुलामी वाले जो किस्म के चटखारे थे, वहाँ वो चीज़ें इनको याद थी। गुलामी से इनको डर नहीं था, गुलामी से इनको नफरत नहीं थे। इन जालिमों ने उस गुलामी के ज़माने के खानों को और वहाँ के सोने को, उठने को, गुलामी की ज़िंदगी को याद करते रहे। तो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर इनके इन बेगैरतों की वजह से, दयूसियों की वजह से, इनके इन बेगैरतियों की वजह से अल्लाह ने इन पर ज़िल्लत और पश्त-हिम्मती डाल दी। किसी मुल्क और किसी कौम का मुकाबला नहीं कर सके। हिटलर ने इनको ईंट से ईंट बजा दिया और बुख्त नसर ने इनका ईंट से ईंट बजा दिया। कितने कौमों ने इनको अपने इलाकों से निकाला। ये सारी सजाएं उनको इसलिए मिली कि उन्होंने गुलामी को तरजीह दी थी, गुलामी के खानों को तरजीह दी थी, गुलामी के वसाइल को तरजीह दी थी। तो ये काम अगर आज कोई और करेगा तो अल्लाह उन पर पस्त हिम्मती डालेगा। आज कल ये बेगैरतियाँ जो यहूदियों में थी, गुलामी को बुरा न समझना, किसी को अच्छी तरीके से गुलामी करना उसकी, और उसके सामने अपना दुम हिलाना और उनके हर हाँ में हाँ में लाना, और अच्छे कानों के लिए और अच्छी कारों के लिए और अच्छे मज़ों के लिए अल्लाह के नेमतों को ठुकराना। आज़ादी सबसे बड़ी नेमत है। तो अल्लाह ताला का ये कानून है कि जो भी कौम यहूदियों की तरह बेइज्जत और बेगैरत होगा, जो भी यहूदियों की तरह गुलामी को तरजीह देगा और गुलामी को के खुराकों को आज़ादी पर तरजीह देगा, तो अल्लाह ताला उनके ऊपर भी ज़िल्लत और रसवाई और पस्त हिम्मती डालेगा। आज ये ज़िल्लत और मस्कनत मुसलमानों पर डाल दी गई है, इसलिए कि वो सारे करतूत जो यहूद करते रहे और इन गुनाहों के मुस्तहिक हुए और इन अजाबों के मुस्तहिक हुए, वो सारे के सारे गुनाह आज मुसलमानों में है। मिस्र में फ़िरऔन की ग़ुलामी यहूदियों ने इतने मज़े से नहीं गुजारी थी जिस तरह के आज का मुसलमान बरतानिया और अमेरिका की ग़ुलामी मज़े से कर रहा है। यहूदियों ने फ़िरऔन के सामने ग़ुलामी में इतना सर नहीं झुकाया था। वो कम से कम एक मूसा के साथ निकलने के लिए तो तैयार हो गए, मगर अल्लाह की कसम आज का मुसलमान बरतानिया और अमेरिका के ग़ुलामी से निकलने के लिए किसी मूसा का साथ नहीं देंगे, ये किसी लीडर का साथ नहीं देंगे। जो भी लीडर इनको ग़ुलामी से आज़ादी दिलाएगा, उस लीडर के साथ ये कभी नहीं खड़े होंगे, उस लीडर को ये कभी जिंदाबाद नहीं करेंगे। हर उस आदमी के साथ होंगे जो इनको ग़ुलामी के अंदर मज़ीद धकेलेंगे। तो अल्लाह ताला ने वो सारे के सारे अज़ाब आज के मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत किए हैं। अल्लाह ने फरमाया वबाउ बिग़ज़बिन, अल्लाह फरमाते हैं कि वो लौटे गज़ब के साथ मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से। जब इन लोगों ने ग़ुलामी को तरजीह दी, ग़ुलामी की खानों को और असहूलियात को तरजीह दी, तो ये अल्लाह के गज़ब के साथ लौटे। ये गज़ब उन पर क्यों ढाया गया? इसलिए कि यहूद थे? नहीं। ये इन पर ये ज़िल्लतें और पस्त हिम्मतियाँ इन पर क्यों डाली गई? इसलिए कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी? नहीं। इन पर पस्त हिम्मती और ज़िल्लतें इसलिए डाली गई कि ये बनी इसराइल थे? नहीं। अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिका बिअन्नहुम, ये सब कुछ जो इनके साथ हुआ, ज़ालिका, ये जो कुछ इनके साथ हुआ, ये बिअन्नहुम, ये इसलिए कि ये लोग कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, ये इनकार करते थे अल्लाह की आयतों से, अल्लाह की किसी हुक्म के सामने सर नहीं झुकाते थे, जिस तरह कि आज हम नहीं झुका रहे। 70 साल से हमने अंग्रेज के कानून के लिए सर झुकाया है, बल्कि 1300 सालों से मुसलमानों ने गैरों के कवानीनों के सामने सर झुकाए हैं। अमेरिका के सामने सर झुकाया, बरतानिया के सामने सर झुकाया, यहूद के सामने सर झुकाया, हिंदुस्तान के सामने सर झुकाया, और फ्रांस और जर्मनी के सामने सर झुकाना, ये सारे हम सारी दुनिया के सामने, अपने लीडर के सामने हम सर झुकाते हैं, अपने इदारों के सामने हम सर झुकाते हैं,
اپنے SHO کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں، اپنے کونسلر کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں، ہم سر جو نہیں جھکاتے صرف اللہ کی آیتوں کے سامنے نہیں جھکاتے۔ ہمیں اللہ کی آیتیں پسند نہیں ہے۔ جو گناہ یہود کا تھا